मृत्युंजय एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का साइंस फर्स्ट चैप्टर है दहन और ज्वाला, चीज़ों का जलना। आज की इस वीडियो में हम पूरे संपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताएंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आग लगने पर हम इसे कई बार पानी डालकर बुझाते हैं। पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? पानी डालने से आग क्यों बुझ जाती है? ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि आग को जलने के लिए हवा यानी ऑक्सीजन आवश्यकता है। पानी डाल देने से भाप बनता है। यह भाप आग का ऑक्सीजन से संपर्क समाप्त कर देता है यानी खत्म कर देता है। यही कारण है कि पानी डालने से आग बुझ जाती है। एक उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं। क्या लीजिएगा? ध्यान दीजिएगा। एक हम बर्तन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एक हम बर्तन ले लेते हैं। बर्तन कौन सा लेंगे? जो आपका इच्छा है वो ले सकते हैं। एक हम बर्तन ले, ये क्या है? थाली है। ठीक है, थाली में हम क्या कर दिए? पानी डाल दिए। अब उसके बाद एक मोमबत्ती ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक मोमबत्ती। हम यहाँ पर एक मोमबत्ती ले लिए। ठीक है, और ये जलता हुआ मोमबत्ती एक बना लिए। ये मोमबत्ती कैसा है? जल रही है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जल रही है तो आप एक गिलास लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक गिलास। आप यहाँ पर एक गिलास ले लिए। अब गिलास लिए, देखिए इस साइड से ऑक्सीजन निकलता है। जब ऑक्सीजन इसमें प्रवेश करेगा तो स्वाभाविक है कि ये जलेगा। क्या होगा? ऑक्सीजन मिलता रहेगा तो जलेगा। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो ये बुझ जाएगा। अब क्या कीजिएगा? इस बर्तन को यहाँ पर इसको सटा देंगे और यहाँ पर इसको यहाँ पर रख देंगे। ये पूरी ढका गया। अब देखिए, अब ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं। जब तक ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तब तक ये क्या होगा? जलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आज कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला जब स्थिर हो तो कांच के प्लेट ले जाने पर काला वलय क्यों बनता है? अब ध्यान से समझिएगा। मोमबत्ती की ज्वाला से कार्बन निकलती है। जो कार्बन काला रहता है वो उसी को कहते हैं ना। इसी कारण मोमबत्ती की ज्वाला पर कांच का प्लेट ले जाने पर उस पर काला वलय बनता है। अब ध्यान से समझिएगा तो आप सीख जाइएगा। अब क्या कीजिएगा? एक मोमबत्ती लीजिएगा। क्या लीजिएगा? एक मोमबत्ती। हम यहाँ पर एक मोमबत्ती ले लेते हैं। ये क्या है? एक मोमबत्ती है। अब यहाँ पर एक जलता हुआ मोमबत्ती बना लेंगे। ठीक है, ये मोमबत्ती हो गया, ये जल रही है। आप क्या कीजिएगा? एक कांच लीजिए और कांच को इसके सामने रख देंगे। अब ये जल रही है तो ये कैसा हो जाएगा? ये काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये काला हो जाएगा। जब स्याही ऊपर जाएगा तो स्वाभाविक है, एक आप क्या कीजिएगा? मोमबत्ती जलाइए और उसके बाद ऊपर में हाथ रखिएगा तो देखिएगा हाथ का जो तरत है वो कैसा हो जाता है? काला हो जाता है ना, ब्लैक हो जाता है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं और थोड़ा बच के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरा है, अगर किसी दुर्घटना में कोई आग की चपेट में आ जाए तो उसे बचाने के लिए कंबल में लपेट दिया जाता है, ऐसा क्यों? कंबल एक कुचालक वस्तु है। आग के चपेट में आए व्यक्ति के कपड़े जलने लगते हैं जिससे वह अधिक जल जाता है। उसे बचने के लिए उसे कंबल में लपेट देने से उसे हवा यानी ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिससे आग बुझ जाती है और व्यक्ति अधिक जलने से बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। कभी कभी जंगलों में अपने आप आग लग जाती है, ऐसा कैसे होता है? ध्यान से समझिएगा। हम जानते हैं कि घर्षण से ताप और फिर ताप से आग पैदा होती है। जंगलों में वृक्ष के दो डाल एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और दोनों हवा चलने से घर्षण होने लगता है। और यह घर्षण यदि अधिक देर तक होता रहे तो आग पैदा हो जाती है। ज़्यादा देर तक अगर घर्षण होते रहेगा तो आग पैदा हो जाता है और धीरे धीरे पूरे जंगल धुंध कर जलने लगते हैं। पूरे जंगल आग पकड़ लेते हैं ना। ध्यान से समझिएगा तो आप सीख जाइएगा। उसके क्वेश्चन, गोलू ने आधा पेट्रोल और आधा पानी लेकर एक मिश्रण बनाया।
उसने कपड़े के एक टुकड़े को मिश्रण में भिगो दिया, मतलब उसको भिगा दिया। इसके बाद माचिस की एक तीली से इसे जलाया। आग लगी पर कपड़ा नहीं जला। ऐसा कैसे हुआ? ध्यान से समझिएगा। पेट्रोल अति ज्वलनशील है, अतः इसमें आग पकड़ी और पेट्रोल जलने लगा। कपड़ा में चूंकि पानी भी था, पानी ने कपड़ा को जलन ताप तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिसके कारण कपड़ा नहीं जला। अब ध्यान दीजिएगा, कपड़ा लीजिएगा और बाद उसमें पानी डालेंगे, उसके बाद पेट्रोल ऊपर रहता है, पानी क्या करेगा, कपड़ा को सीख लेगा और उसके बाद अगर जलाएंगे तो जितना भी पेट्रोल रहेगा वो जल जाएगा और भीगा हुआ जो वस्त्र रहेगा वो ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है। छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा। माचिस की तीली को जलाने के लिए उसे माचिस की डब्बे से रगड़ा जाता है, ऐसा क्यों? ध्यान से समझिएगा। माचिस की तीली की नोक पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। पोटेशियम क्लोरेट नामक रासायनिक की गुट्टी बनी रहती है, घूरी बनी रहती है, मतलब कि गोला सा रहता है, वो बना रहता है। डब्बे के अगल बगल दोनों ओर लाल फास्फोरस तथा सल्फर के लेप लगा रहता है। माचिस की तीली को घुंडले वाली नोक को डब्बे के बगल में रगड़ा जाता है, तब दोनों घर्षण होता है और तीली जल उठती है। आप माचिस जलाकर जरूर देखे होंगे ने। सातवां क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा और सीखिएगा तो आप अच्छी तरह से सीख जाइएगा ने। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, घर में आग से होने वाली और सावधानी से बचने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा अपने दोस्तों के साथ कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। किसी जलनशील पदार्थ को रसोई घर से दूर रखना चाहिए। कोई जल्दी जल जाता है, जैसे पेट्रोल हो गया, मिट्टी का तेल हो गया, ये सब रसोई घर से क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। बाहर कमरे में रख देना चाहिए। क्या क्या चीज़, मिट्टी का तेल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, ये सब। चिंगार या लालटेन जलनशील पदार्थ से अलग रखना चाहिए। वो जलनशील पदार्थ होता है उससे क्या रखना चाहिए, अलग रख। रसोइया को सिंथेटिक कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, यानी पॉलिस्टर नहीं पहनाना चाहिए। उस भोजन पकाते समय सदा सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। जब जो कोई भोजन पकाता है तो उसको सूती वस्त्र पहनाना चाहिए। यदि घर में मोटरसाइकिल या मोटर कार हो तो पेट्रोल उसी में रहना चाहिए, मतलब कि गाड़ी से बाहर उसी में रहना चाहिए, अलग से नहीं रखना चाहिए। अलग से पेट्रोल घर में नहीं रखना चाहिए और घर में बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। दहन क्या है? दहन क्या है? वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे दहन कहलाता है। जिससे पदार्थ का दहन होता है वह कोयला लीजिएगा, कागज लीजिएगा, लकड़ी हो गया, ये सब दहन पदार्थ है। ये सब दहन पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ज्वलन ताप क्या है? बोलेंगे वह न्यूनतम ताप, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती है? माचिस की तीली जब माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? ध्यान से समझिएगा। कोई भी पदार्थ अपने ज्वलन ताप पर ही जलता है। कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने जलन ताप पर नहीं पहुंच पाती है। यही कारण यह अपने आप नहीं जलती है। माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर यह जलन ताप पर पहुंच जाती है और आग जल जाती है। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ क्या है? जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाता है। जैसे पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, एलपीजी गैस हो गया।
उसके बाद दहन। दहन कितने प्रकार के होते हैं? दहन 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र दहन होता है, स्वतः दहन होता है, विस्फोट होता है। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है तीव्र दहन। जिस दहन में पदार्थ तीव्र गति से दहन करने लगते हैं, मतलब कि जल्दी जलने लगते हैं, उसे तीव्र दहन कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, एलपीजी गैस हो गया, मीठी का तेल हो गया, जिसको किरोसिन तेल बोलते हैं ना। स्वतः दहन। स्वतः दहन किसको बोलेंगे? जिसमें पदार्थ का स्वयं जलने लगता है, पदार्थ स्वयं जलने लगता है, उसे क्या कहते हैं? स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, अगर वायु के संपर्क में आप छोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? जलना प्रारंभ कर देगा। उसके बाद विस्फोट। विस्फोट जिसमें दहन के क्रम में आकस्मिक अभिक्रिया होने लगती है, मतलब कि अचानक, और वह ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि पैदा होती है, तो विस्फोट कहलाता है। विस्फोट कहलाती है। जैसे पटाखा हो गया, बम हो गया, ये सब नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ज्वाला। ज्वाला क्या है? दहन के उपरांत आग की जो लपेटें निकलती है, आग की जो लपेटें निकलती है, उसे ज्वाला कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा। हम क्या बनाते हैं? एक मोमबत्ती, उदाहरण भी हम यही ले लेते हैं। नहीं, मोमबत्ती नहीं, अब कोई और चीज़ ले लीजिए। एक हम दीप ले लेते हैं। क्या लिए हम? दीप ले लिए। अब दीप ले लिए, ये देखिए दीप जलता है। क्या है? दीप जलता है। अब दीप जलता है तो ये सब जो भाग रहता है, जो लपेटें निकलती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। ईंधन घरेलू और उद्योग उपयोगों से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा की प्रमुख स्रोत ईंधन है। जैसे लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन तेल हो गया, एलपीजी गैस हो गया। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन आंसर आपको बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।